ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। चित्रकूट में पत्नी पर लांछन लगाने और बार बार उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किए जाने से नाराज एक युवक द्वारा अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर अपने दोस्त की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी ने पुलिस की नजर से बचते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। 6 मई को जब शहर कोतवाली की सीतापुर चौकी में चित्रकूट में ही रायपुरा रेंज में वन दरोगा के पद में कार्यरत अर्जुन ने अपने बेटे कुंज बिहारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने इसे हल्के में लेते हुए मामला दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतश्री कर ली। लेकिन 6 दिन बाद जब लोगों ने देवांगना के जंगल में लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस तक पहुंचाई तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। युवक की लाश मिलने की खबर गुम हुए युवक के परिजनों तक भी पहुंच गई और वह लोग भी घटनास्थल भागे। पुलिस ने देवांगना के जंगल से नरकंकाल के रूप में जो लाश बरामद की, अर्जुन और उसके परिवार वालों ने कपड़ों और बालों के आधार पर उसकी पहचान कुंज बिहारी के रूप में की। कुंज बिहारी की लाश मिलने पर उसके भाई ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भाई के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की और सबके सामने हत्यारों को फांसी नहीं मिलने पर उनको खुद मौत के अंजाम तक पहुंचाने की धमकी दी थी। कुछ नहीं की है पुलिस, हम ही पुलिस का आधा काम किए हैं। यहाँ छापा मार के पकड़ो मुलजिम को, वहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो। चाहते तो यही है कि फांसी चाहिए, और फांसी न मिलेगी तो फिर हम देंगे फांसी। जैसे हम रो रहे हैं वैसे ये रोएंगे। कुंज बिहारी की लाश मिलने के बाद उसके पिता अर्जुन ने 13 मई को कुंज बिहारी की हत्या किए जाने की तहरीर पुलिस को सौंप मामले का खुलासा करने की फरियाद की। पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को हत्या में परिवर्तित कर तहरीर के मुताबिक नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया और जब इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो उसे नामजद किए गए 5 में से 3 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलने शुरू हुए। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने जो खुलासा किया है वह काफी चौंकाने वाला है। ये चकमाली गांव की घटना है। इसमें कुंज बिहारी और कुंजल नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें 5 लोग नामजद हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों का नाम उसमें गलत पाया गया। बाकी जो इनके 3 मित्र थे उन्होंने इनकी मिलकर के हत्या की थी और पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो हत्या का आशय निकल करके आया वो मारपीट का ही है। इसके पहले भी मारपीट हुई थी इन लोगों में और उस दिन शिव अवतार ने मृतक की पत्नी को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसपे इन लोगों की शराब पीने के बाद मारपीट शुरू हुई और उन लोगों ने प्लान बनाया अपने मित्रों के साथ मिलकर के। शिव अवतार ने राकेश और पट्टू जो है उनके भाई, उनके साथ प्लान बना करके देवांगना घाटी में ले जा करके उनकी पीट करके हत्या कर दी। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शिव अवतार उसमें हाजिर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक कुंज बिहारी राकेश का छोटा भाई पट्टू और शिव अवतार आपस में दोस्त थे और जुआ खेलने के साथ साथ एक साथ बैठकर शराब भी पिया करते थे। मृतक कुंज बिहारी शराब पीने के बाद अक्सर राकेश की पत्नी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया करता था। कुंज बिहारी की यह हरकत राकेश, उसके भाई पट्टू और दोस्त शिव अवतार को बेहद नागवार गुजरती थी। इन लोगों ने कई बार कुंज बिहारी को समझाने की कोशिश की और एक बार उसके साथ मारपीट तक की, लेकिन कुंज बिहारी ने अपनी आदत नहीं बदली। 6 मई को भी शराब पीने के बाद जब हमेशा की तरह कुंज बिहारी ने राकेश की पत्नी पर तमाम आरोप लगाते हुए उसे गालियां बकनी शुरू की, तो उसी समय राकेश ने शिव अवतार और पट्टू से मिलकर उसे ठिकाने लगाने का निर्णय कर लिया। शिव अवतार कुंज बिहारी को अपनी बाइक में बैठाकर सुनसान इलाके देवांगना ले गया और राकेश और उसका भाई पट्टू भी ऑटो से वहां पहुंच गए। तीनों ने नशे में चूर कुंज बिहारी को पहले तो बुरी तरह पीटा और फिर उसके सिर में पत्थर पटककर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारे कुंज बिहारी के शरीर को जंगल में छुपा फरार हो गए थे। मृतक के पिता द्वारा हत्या की तहरीर दिए जाने के 5 दिन बाद पुलिस ने इस हत्याकांड और हत्या के कारण का खुलासा करते हुए कुंज बिहारी की हत्या के आरोप में 2 सगे भाइयों राकेश और पट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि तीसरा आरोपी शिव अवतार जो वकील भी है वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करने में सफल रहा। चित्रकूट में करवी कोतवाली के अंतर्गत कपसेठी गांव के पास शिलाजीत जनजात के घुमंतु लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोरों का शिकार करने के लिए जंगल में गेहूं और जौ के जहरीले दाने बिखेर दिए, जिन्हें खाने से 7 मोर तड़पने लगे और अचेत हो गए। जब जंगल में मरे पड़े मोरों की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली तो वे हक्का बक्का रह गए। आनन फानन घटना स्थल पहुंचे अधिकारी अचेत मोरों को ले पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहाँ डॉक्टर ने 5 मोरों को मृत घोषित कर दिया और 2 मोरों का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान एक और मोर की मौत हो गई, जबकि एक मोरनी की जान बचा ली गई। मृतक मोरों में 4 मोर और 2 मोरनियां हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने शिकारियों की तलाश के लिए 3 टीमें बना उनकी धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो इसके तहत जो है जिसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके धारा 9 के तहत ये अपराध है और 51 में दंडनीय 51 के तहत इसका दंड प्रोविजन दंड तो इसके FIR वगैरह करवाई जा रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिलाजीतों को पूछताछ के लिए चित्रकूट के वन विभाग कार्यालय लाया गया है।
चित्रकूट में आज शाम लगभग 5 बजे आई भयंकर आंधी की वजह से सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। इन पेड़ों के गिरने की वजह से कई जगह सड़कों में जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच आंधी से गिरे पेड़ों को कटवाकर रास्ता साफ कराया, जिससे आवागमन शुरू हो सका। आंधी के बाद हुई बरसात से जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई, वहीं बिजली गोल होने की वजह से लोग बेहद परेशान रहे। अभी भी कई गाँवों में विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है।